ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मार्केट आपसे पूछकर गिरेगी नहीं। BGL, SP, WL, NRL, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीलॉग के अंदर। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, खूबसूरत बात यह है कि लोहा नरम होकर औजार, सोना नरम होकर जेवर, मिट्टी नरम होकर खेत, जबकि आटा नरम होकर रोटी बनती है। इंसान का दिल नरम होकर वली और आरिफ बनता है। याद रखें कि दिल की नरमी अल्लाह पाक की नेमत है। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरे अंदर दिल की नरमी पैदा करे और हमको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कि आपको डायरेक्शन दी गई कि मार्केट के जो लॉन्ग ग्राफ है वो नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट मुसलसल आज चौथा रोज है जिसमें हमने देखा कि मार्केट ने आज भी यानी हाई पे जाके मार्केट ने मंदी को जो है वो कंटिन्यू किया। करेक्शन कंटिन्यू रही है। ओवरऑल 1,51,200 से मुसलसल जो मार्केट रुक रही है, आपको वहीं से बताया जा रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर आपने व्यू रखना है। आपने बढ़ चढ़कर बाइंग नहीं करनी है क्योंकि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली अगर हम देखें तो मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करवाना चाहती है। मार्केट अपने आप को करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहती है। मार्केट में जो बड़े सिर्फ जो ज्यादा प्लस हो चुके थे उनमें मार्केट करेक्शन जाती है, जो स्क्रिप्ट नहीं चले थे उनमें मार्केट तेजी जाती है। तो आज भी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल थी कि मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ, 637 पॉइंट एक टाइम में मार्केट गेन कर गई। तकरीबन 1,49,453 शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लेवल ब्रेकआउट भी था और शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। तेजी नहीं, शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, इसीलिए मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी की और फिर वही जो मार्केट का लॉन्ग ट्रेंड जो था मंदी के लिए ओके था, उसी को कंटिन्यू करते हुए मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। 380 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,48,435 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही, 664 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कम थे। कल 691 मिलियन के वॉल्यूम से 691 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल ज्यादा थे आज कम थे। आज के टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम देखें न्यूज के हवाले से तो काफी सारे रिजल्ट थे जिनमें किसी के अच्छे तो किसी के बुरे रिजल्ट थे। उसकी वजह से मार्केट में भी एक मिला जुला रुझान था। सियान लिमिटेड ने अपना जो पोस्ट किया रिजल्ट, 137 मिलियन हाफ ईयर का प्रॉफिट यानी पोस्ट किया। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर जो बैंक है 23% ड्रॉप हुए इनके ईयरली प्रॉफिट के अंदर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। पाकिस्तान ऑक्सीजन प्रॉफिट नियरली ट्रिपल्स हुए हैं, यानी 3 गुना हो गए पाकिस्तान ऑक्सीजन के प्रॉफिट। ECC ने 2023 के लिए ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी सेटलमेंट को हतमी शक्ल दे दी है। इसी वजह से आज आप देख रहे थे कि रिफाइनरीज थोड़ी सी एक्टिव थी और रिफाइनरीज मूव कर रही थी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग डेज के अंदर रिफाइनरी पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दिया जाएगा और जो रिफाइनरीज रुकी हुई हैं वो आपकी परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। जुलाई में पाकिस्तान ऑटो फाइनेंसिंग बढ़कर 286 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये हमारी कार इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी है। गोल्ड प्राइस 900 रुपए पर तोला यानी पाकिस्तान में गिर गई है। अच्छा, एटलस बैटरी का जो रिजल्ट था वो काफी खराब रहा है और एटलस बैटरी का जो प्रॉफिट थे उनके अंदर ईयरली प्रॉफिट के अंदर गिरावट रही है। तकरीबन अगर हम देखें तो ₹2.60 की EPS रही और 93.21% यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हुए। इसके साथ ही अगर बाकी रिजल्ट में PICD जो है फेसिस रिड्यूस प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ ईयर, इनके भी प्रॉफिट में कमी हुई है। बाटा लॉसेस इन फूटिंग इन फर्स्ट हाफ ईयर, इनका भी प्रॉफिट में उनका लॉस हुआ है। सर्विस इंडस्ट्री पोस्ट अब 80% इंक्रीज इन हाफ ईयरली प्रॉफिट के अंदर 80% इजाफा रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ग्लैक्सो के जो नताइज रहे वो 154% बढ़ गए हैं सालाना प्रॉफिट के अंदर, तो ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट था ग्लैक्सो का। जबकि बैंक ऑफ केबर में 117% की प्रॉफिट में इजाफा हुआ है और हेलोन 59%। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो अपना एक नेगेटिव ट्रेंड लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से बना के रखी हुई है, मार्केट उसको फॉलो कर रही है और मार्केट कंटिन्यू, मार्केट में आज चौथा दिन था जिसमें मार्केट गिरावट का शिकार रही। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.64 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने 65 के पास जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन ली,
दोबारा रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, 62 आपका स्टॉप लॉस होगा और 64 से लेकर 66 तक यानी क्रूड ऑयल जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $3425 है, $8 प्लस है। सिल्वर है $38.51। गोल्ड सिल्वर में गिरावट एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 760 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के जो ओवरबॉट पॉइंट है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। अब हम बात करते हैं मार्केट के ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। देखिए, मार्केट आपसे पूछ कर नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। मार्केट आपसे पूछ के बड़ी भी नहीं थी, मार्केट तो अपनी मर्जी से बड़ी थी। मार्केट के लेवल्स ऐसे थे कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स लेवल्स ऐसे थे कि मार्केट को तो बढ़ना था। मार्केट तो ऊपर गई 1,15,000 से। जब पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट 1,15,000 से या 1,20,000 से गिर जाएगी, तो उस वक्त यही व्यू था कि नहीं, मार्केट टेक्निकल ग्राफ से अच्छी है, मार्केट बढ़ जाएगी। और मार्केट बढ़ गई, मार्केट बढ़ती गई और 1,50,000 तक चली गई, 1,51,000 तक चली गई। इसी तरीके से मार्केट जब गिरेगी तो भी आपसे पूछेगी नहीं। देखिए, इसमें करना क्या होगा कि देखिए, जब मार्केट बढ़ रही थी आप तेजी कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप ले रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो फिर इस जो आदत को है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा, इस आदत को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप थोड़ी प्रॉफिटिंग के ऊपर यानी कि हाथ साफ करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब फौरन से बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, उन्हीं स्टॉक के अंदर काम करना पड़ेगा जो टेक्निकली साउंड है, जो टेक्निकली ओके है। आपको याद होगा कि कल भी हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्या टेक्निकल साउंड है। बहुत सारे स्टॉक आप देख भी रहे हैं जो टेक्निकली ओके हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो टेक्निकली वीक हैं उनमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन जनरेट हो रही है। तो इस चीज का मद्देनजर रखते हुए आपने स्टॉप लॉस और जो है वो इन चीजों का खास ख्याल रखना है, क्वांटिटी को थोड़ा कम करना है और मार्केट में बड़े कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेडिंग करनी है। तो इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो इंडेक्स इस वक्त अगर हम मार्केट इंडेक्स ने आज सुबह फिर कोशिश की कि इस ट्राइंगल को ब्रेक किया और मार्केट जो डबल बॉटम बना चुकी थी इसलिए शॉर्ट रिकवरी दी मार्केट ने। लेकिन ट्राइंगल का जो मेन लेवल था मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, 1,49,500 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और फाइनली मार्केट ने दोबारा ट्राइंगल ब्रेक कर दिया और वापस अपनी सपोर्ट के पास जाके मार्केट उसके आसपास ट्रेड करने लगी। कल के लिए इंपॉर्टेंट है 1,48,100 का लेवल, ये जैसे ब्रेक होगा मार्केट एक करेक्शन कर सकती है, मजीद करेक्शन को बढ़ा सकती है, लाइक 1,47,500 से लेके 1,46,100 तक यानी मार्केट करेक्शन कर सकती है। क्योंकि मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ट्राइंगल ब्रेक कर चुकी है। मार्केट के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है कि जब तक मार्केट 1,49,200 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, मार्केट अब नया लेवल नहीं दिखाएगी। उससे पहले ये एक्सपेक्टेशन होगी जो भी रिकवरी होगी उसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू होगा और मार्केट में करेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। क्यों कि रोल ओवर वीक है। तो इसके साथ अगर हम देखें तो काफी सारे ऐसे आइटम्स है जो इंडेक्स मूवर आइटम्स है वो इस वक्त थोड़ा सा वीक चल रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी करेक्शन जनरेट हो सकती है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और करेक्शन जिस तरह की चल रही है उसको देखते हुए कोशिश करें कि हैवी बाइंग ना करें या लिवरेज इन फ्यूचर पे तो बिल्कुल ही बाइंग ना करें। कोशिश करें लिवरेज इन फ्यूचर को एग्जिट करें क्योंकि किसी भी टाइम करेक्शन मजीद बढ़ सकती है, मजीद गिर सकती है, तो कोशिश अप्रोच रखें। इसके अलावा अगर हम देखें इसी करेक्शन के दौरान अगर हम देखें तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं जैसे कि बलूचिस्तान गिलास है। बलूचिस्तान गिलास यानी कि ओवरऑल ब्रेकआउट के ऊपर है, एक अच्छा लेवल ब्रेक किया है और बलूचिस्तान गिलास तकरीबन अगर हम देखें तो 11 रुपये 40 पैसे यानी इसका लेवल यानी कि ब्रेक हुआ है और स्टॉप लॉस है 11 रुपये। इसको मेंटेन करता है 13 से लेकर 15 रुपये तक जा सकता है बलूचिस्तान गिलास। इसी तरीके से अगर हम देखें तो SPL यानी कि सेफ पावर हो गया, SPWL का भी अगर हम लेवल देखें तो इसका जो लेवल यानी ब्रेक हुआ है तकरीबन 11 के यानी कि 11:30 के करीब का लेवल ब्रेकआउट हुआ है और 10 रुपये 90 पैसे इसका स्टॉप लॉस है और ये भी यानी कि 13 से लेके 15 तक की रेंज में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी आइटम है। नेशनल रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो नेशनल रिफाइनरी का ऑलरेडी जो लेवल ब्रेक हुआ है 262 का लेवल नेशनल रिफाइनरी ने अगर हम देखें तो इस वक्त जो लेवल ब्रेक किया नेशनल रिफाइनरी ने 262 का लेवल ब्रेक किया और 249 स्टॉप लॉस है और किसी भी टाइम नेशनल रिफाइनरी 277 से लेकर 297 का एरिया भी देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंशाल्लाह इसी तरह थोड़ी सी रैली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो परवेज अहमद सिक्योरिटीज और CNG के बारे में पूछा गया है। परवेज अहमद सिक्योरिटीज अगर हम देखें तो इस वक्त जो परवेज अहमद सिक्योरिटीज है देखिए इसका जो लेवल बनता है वो 2 रुपये 80 पैसे, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मेंटेन करता है तो नो डाउट 3-3.5 रुपये तक जा सकता है। CNG के वाले से देखें तो रिफाइनरी पॉलिसी, अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ जाती है और लेवल जो बनता है CNG का 7 रुपये 30 पैसे बनता है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो 7.5 से लेकर 8 तक यानी कि जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा मारी का अगर हम देखें, मारी पेट्रोलियम
तो मारी पेट्रोलियम भी एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है मुसलसल, और लेवल इसने अब तक ब्रेक नहीं किया। मारी का जो लेवल बनता है वो यही बनता है कि 636 रुपए का लेवल बनता है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो नो डाउट रिबाउंड हो जाएगा, 640 से लेके 670 तक रिबाउंड होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि इसके अलावा भी है बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें यानी ऑयल सेक्टर्स के बारे में पूछा गया, ओजीडीसी पीपीएल। देखिए ओजीडीसी एंड पीपीएल थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहे हैं और इंशाल्लाह रिबाउंड कर जाएंगे, बाउंस बैक कर जाएंगे। रिफाइनरीज जो है बेसिकली आज भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक्सपेक्टेड है किसी भी टाइम को अच्छी रैली की तरफ जा सकती हैं। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, जैसे टीपीएल कॉर्पोरेशन का आज लॉक लगा, कल कंटिन्यू रैली रहेगी। टीपीएल प्रॉपर्टीज अच्छा वर्क कर सकता है, टैली कार्ड में अच्छी मूव आ सकती है। इस तरह बहुत सारे छोटे स्किल्स हैं जिनके अंदर अभी भी इनके अंदर गुंजाइश मौजूद है, जिनका चलना बाकी है। इसके अलावा और भी कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें उनका भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज हाउस में आप चाहते हैं हमारी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, आसानी के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पर, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मनी खाना किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट आप चाहते हैं कि स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो इसके लिए आपको एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा और स्पेशल ग्रुप में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जो चाहते हैं कि डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको बताया जाएगा किस तरह आपका अकाउंट हमारी टीम ओपन करेगी, हम ओपन करेंगे और आपको डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री देंगे। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल में भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे भी शेयर की जा रही होती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।